हेलो दोस्तों। आज से शुरुआत करेंगे एक न्यू सीरीज की हॉरर स्टोरी। हॉरर स्टोरी में जो सबसे पहले स्टोरी है हमारे पास, बहुत ही कहना चाहिए कि सुंदर भी है और थोड़ा दर्द भरी ज़्यादा है। दर्द भरी यूं कि ये बात है करीब करीब 2019 और 20 की सच्ची घटना है। तो बात शुरू कुछ यूं होती है, कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि एक शख्स होता है जिसकी कि दो पत्नियां थी। दो घर थे, दो पत्नियां थी। दोनों में विवाद के चलते दोनों अलग अलग रहती थी। जो शख्स था वो चौधरी टाइप का था उस टाइम पहले, तो दोनों को अलग अलग रखता था। एक से बच्चे हुए थे, एक से बच्चे नहीं हुए थे। जो पहले वाली थी उससे बच्चे नहीं हुए थे, लेकिन सुंदर इस कदर थी जैसे कि चांद का मुखड़ा। लेकिन वक्त के साथ में कुछ न कुछ तो ऐसे हालात बनते ही हैं जो कि उसको दूर कर दिया उसके शौहर से। होता कुछ यूं है, जब दूरियां बढ़ने लगती हैं तो जो चौधरी था उसका एक भाई था। भाई का एक ही बच्चा था उसका, वो भी बहुत खूबसूरत था। जब चौधरी की शादी हुई थी तो वो बच्चा बहुत छोटा था, लेकिन उम्र के चलते धीरे धीरे बच्चा भी बड़ा हुआ। होता क्या है कि चौधरी उससे जब दूर रहने लगा तो पहले चक्कर लगाता था, हर दिन आता था, फिर धीरे धीरे 5 दिन 10 दिन ऐसे करके वो 15 दिन में आने लगा। लेकिन उसकी ज़रूरत के जो सामान थे, खाना सब्जी ऐसी चीज़ें तो उस बच्चे के ज़रिए उसके पास भिजवा दी। लेकिन इस कदर वो खूबसूरत थी कि धीरे धीरे 2 महीने 2 साल ऐसे करके टाइम बीता। ये बात है करीब करीब जब 4.5 साल बीत गए तो चौधरी भी महीने में कभी चक्कर लगाता था। फिर वहाँ के हालात ऐसे बने कि वो बीमार हो गई, और बीमार होने के साथ में एडमिट भी कराई गई। एडमिट कराने के बाद में वो घर आ गई उसको लेकर के। फिर उसकी देखरेख के लिए चौधरी फिर भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे से जो लड़का था अपने भाई का, उसका नाम गोलू था, सुंदर था वो भी, नौजवान हो गया। और फिर धीरे धीरे जब वो उसके लिए सामान लाता, बीमार होती तो चौधरी नहीं देखने आता था, तो धीरे धीरे मोहब्बत सी अच्छा करने लगा। गोलू उसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा, लेकिन उस बीवी को पता न चला कि ये मुझसे मोहब्बत करती है। लेकिन कभी कभी बातों बातों में कुछ लफ्ज़ ऐसे बोलता जिससे कि उसे भी लगता कि ये मुझसे प्यार करता है या क्या है। तो धीरे धीरे होता है कि टाइम बीतता है, वक्त बीतता है, और एक दिन होता है कि वो बेइंतहा मोहब्बत में डूब जाता है। वो बाजार से जाकर के नींद की गोलियां ले आता है। नींद की गोलियां लाने के बाद 3 पत्ते लाया, एक पत्ता खा गया। जब 3 पत्तों में से उसने एक पत्ता 10 गोलियां एक साथ खटक ली। खाने के बाद में मुंह से झाग आया। घर वालों ने देखा, क्या हुआ क्या हुआ, एडमिट कराया। बे मोहब्बत कहना चाहिए कि इश्क में डूबा हुआ इंसान, जवानी, लेकिन वो चाची से इश्क कर बैठा था। उसकी वो चाची लगती थी करीब, लेकिन उम्र के तकाजा से वो करीब करीब ऐसी लगती थी देखने में कि वो हम सफ़र हो। वो कभी कभी बोल देता था लफ्ज़ के, अगर हम दोनों ऐसे लगते हैं जैसे कि तुम मेरी बीवी और मैं, तो वो नाराज़ भी होती थी इसमें कि ऐसे मत बोला करो, ये क्या तुम कहते हो, तुम मेरे बेटे हो, बेटे की तरह था। लेकिन बात इतनी बीती, टाइम बीता, उसके बाद में एडमिट हो गया। एडमिट होने के बाद
डॉक्टरों ने मशक्कत करने के बाद उसको बचा लिया, घर लेके आए। ठीक ही हुआ था कि दूसरे दिन उसने दूसरा पत्ता खा लिया। दूसरा पत्ता जब गोलियों का 10 गोलियां और खाई तो मुश्किल तो बचाया था उसको, वो फिर से बीमार हो गया। बीमार होने के बाद मैं परेशान हो गया, तो फिर से डॉक्टरों के पास ले गए उसको। डॉक्टरों के पास ले जाने के बाद उन्होंने भी बहुत कोशिश की, बचा लिए। बचने के बाद में बस उसके लफ्ज थे कि वो यही कहता था कि चाची को बुला दो, चाची को बुला दो। तो लोगों को लगा कि कुछ तो मैटर है, लेकिन लोग यहाँ तक नहीं समझ पाए कि ये इससे मोहब्बत कर बैठा है। फिर टाइम बीता, लड़के के और भी लोग, दोस्त, रिश्तेदार सारे लोग आए। उन्होंने समझाया कि क्यों खा रहा है गोली, क्यों खाई तुमने। उसके जब फूफा ने ज़्यादा जिद की तो उसने बताया कि आप किसी को बताओगे तो नहीं, अगर क्या है रियलिटी। तो उसने कहा ठीक है बता, हम तेरी मदद करेंगे, कोई भी होगा तो उससे हम तेरी शादी करा देंगे, कोई भी हो चाहे, उठा के लेके आएंगे। चौधरी थे उस टाइम। जबरदस्ती पूछा उससे, उसने बताया कि मैं चाची से मोहब्बत करता हूँ, और चाची इस बात को जानती भी नहीं। फौरन उसका फूफा उसके पास जाता है, उसको डांटता करता है कि तुमने हमारे बेटे को बर्बाद कर दिया, तुमने उसको फंसा लिया। वो बीवी इतनी गर्म हुई कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं कुछ किया, वो मेरी मदद करता था, बस सब्जी वगैरह ला के दे देता था। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी हरकतें मैंने देखी उसकी जिससे मुझे लगता था कि ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। डांट फटकार उसके बाद में जो गोलू था उसके पिता ने उसको बीवी को कहा कि मैं तेरी तलाक करवा दूंगा अपने भाई से। उसने उससे कहा कि तू तलाक कैसे करवा देगा, जिस दिन शादी हुई थी उस दिन मैंने रब से दुआ मांगकर कसम खाई थी कि तू ही मेरा होगा, चौधरी ही मेरा सब कुछ है। लेकिन कहते हैं कि वक्त को कुछ और ही मंजूर था। वक्त बीता, बच्चा नहीं माना, जबरदस्ती घर वालों के कहने सुनने पर तलाक करवा दी। और जब उसकी तलाक हुई, वो भी परेशान हुई कि रब तूने मुझे कैसी ये सजा दी है, किसकी सजा दी है, मैंने ऐसे कौन से गुनाह किए थे जिसकी मुझे सजा मिली। परेशान होती है बीवी, लेकिन कोई नहीं, मरती क्या ना करती। ठीक है, वो फिर उस गोलू को जबरदस्ती ले जाती है कि लोग मानेंगे तो नहीं, ले गई और उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद में जैसे ही लड़के के मामा को पता चला तो बहुत नाराज हुआ। उसने कहा तुम कहाँ हो, तो वो उस टाइम किसी दूर दराज इलाके में किसी होटल में ठहरे थे। तो गोलू के पास फ़ोन गया कि गोलू कहाँ है, तो मैं यहाँ पर हूँ कि मामा मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा पैसे क्यों चिंता करता है, फलाने होटल पर आ जा, मैं तुझे पैसे देता हूँ। वहाँ पर जब गया तो उसके बंदे मौजूद थे। जैसे ही पहुँचा उन्होंने उसको कैद कर लिया, डाल के ले गए। जैसे तैसे चौधरी ने उस बीवी को उस होटल से निकाला, वो लेके आए। फिर चौधरी पहुँचा, चौधरी का साला ही ले गया था। उसने कहा कि हम बच्चे को लौटा दो, कुछ भी होता है तो ये अच्छा नहीं होगा। फिर बड़ी मुश्किल से बच्चे को छोड़ दिया, कुछ दिन और कुछ नहीं। उसके बाद उस बीवी को वो उठा ले गए। बीवी को उठाने के बाद वो कहीं दूर रेतीली रेगिस्तान पहाड़ी एरिया में ले गया। वहाँ उसने 2 दिन ऐसे ही रखा उसको। जब वो ले गया था तब वो बीमार थे, उसको टाइफाइड हो रखा था।
उसके बाद उसने बहुत उस पर तहज्जुद किया। कहना चाहिए कि जो कर सकता था, बहुत मारा पीटा, जो कर सकता था। और एक लेडीज क्या कर सकती थी? जिस टाइम उसको ले ही गया था घर से डाल करके, तो तभी समझ गई थी कि मेरा अंत आ गया है। जा करके वो किसी जंगल में ले गया उसको। जंगल में ले जा करके, ऐसा जंगल था जहाँ दूर दूर तक कोई आवाज तक नहीं आ सकती, कोई गांव दिखाई नहीं देता। अगर वहां से कोई भागे भी तो पूरे दिन चले तो भी उसको कोई आशियाना न मिले, घर न मिले, वो इतनी दूर ले गए। वहाँ एक चारपाई पड़ी हुई थी। उसको दरिंदे जो थे, कहना चाहिए दरिंदे क्या, भीड़े 10-5 लोग थे, एक नहीं था। ले जा करके उसको, किसी की आवाज आती है कि इसे नंगा करो, इसके कपड़े फाड़ दो। कोड़े बरसाए गए उसमें, धीरे से चीख मारते थे, उसके कपड़े भी निकाल दिए गए। जो कर सकते थे वो दरिंदे, वो भेड़िए उसको नोचा। उसके जो कहना चाहिए कि जहाँ चोट नहीं करनी चाहिए वहाँ उन्होंने इतना बाहर किया, इतना दर्द दिया उस बेचारे को। जब वो बीमार थी, 4 दिन तक ये जश्न यूं ही चलता रहा। चलने के बाद में अंतिम फैसला हुआ कि इसको काटा जाए, मार देते हैं। वो रब से दुआ कर रही थी, हे रब, मुझे किस चीज की तूने ये सजा दी है? मैंने कुछ तो ना किया था। उस गोलू ही मुझसे मोहब्बत कर बैठा, मैं क्या करूं? खुदा ने मेरा जिस्म ऐसा बनाया, तो उसमें मेरा क्या कसूर? रोती रही, बिलखती रही। काटने के लिए जो होता है ना कसाईयों पर, नीचे लकड़ी ऊपर से कड़सा चलाते हैं, काटने के लिए कुल्हाड़ी लेके आया। बोरी की इंतजाम हुआ, तो क्या कोई कह रहा है कि इसमें नहीं आएगी, एक और बोरी का इंतजाम करो। कोई कुछ गर्दन रखती गई उसके पट्टे पर, और वो मारने ही वाला था कि फिर आवाज आई कि मेरे बच्चे बिलखते होंगे, मुझे न मारो, मुझे न मारो, मेरे बच्चे बिलखते होंगे। वो कशिश, वो आवाज उस टाइम ऐसी थी कि कुल्हाड़ी वहीं के वहीं रुक गई उसके हाथों से, उसकी गर्दन पर ना आ सके। फिर उन जालिम भेड़ियों ने उसको उठा करके समीप ही कोई पौधा था, पौधे से बांध दिया उसको। उसका ऐसा कोई जिस्म नहीं था जहां से कि खून ना निकलता हो। उस नोचे हुए जिस्म से जो भेड़ियों ने, उन दरिंदों ने नोचा था, उनमें से खून टपक रहा था। जब पेड़ से बांध दिया तो पेड़ के जो कीड़े मकोड़े थे, चींटियां थी, वो उस खून पर दौड़ पड़ी। वो कहती बीबी कि मुझे यूं नोच रहे थे वो चींटियां, ऊपर से इतना दर्द कि मैं शायद है गिरफ्त जानता होगा कि मैं जिंदा कैसे बची। बेहद रोती बिलखती फिर वहां से जो चौधरी था उसको खबर लगी कि अगवा हो गई है बीबी, तो उसने पुलिस को जो रकम बनती थी ऊपर तक सोच लगाया कि बीबी को ढूंढा जाए, कहाँ है, कौन ले गए। पता था वही ले गए हैं। तो ढूंढने के लिए चारों तरफ, जब कहना चाहिए कि पुलिस की छापेमारी हुई तो उन तक भी खबर पहुंची कि बीबी को मारना नहीं, जिंदा ही लेके आना। तो दूसरा दिन वो ले गए, वहां से फिर शिफ्ट किया उन्होंने दूसरी जगह। वहां उन्होंने खाना खिलाने की कोशिश की तो वो खाने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी। हो सकता है इन जालिम भेड़ियों ने इसमें जहर मिला रखा हो कि मेरे बच्चे बिलखते होंगे,
मैं यहाँ मर गई तो कौन देखने वाला है? चौधरी भी मेरे पास आता नहीं, अब तो वो भी नहीं आएगा, अब कौन आने वाला है? बस बच्चों की याद उसको यूं तरोताजा कर दी कि रब कैसे भी मुझे यहाँ से छुड़ा। जब दबिश ज़्यादा हुई तो उसके बाद बहुत टाइम बीत गया। जालिम भेड़ियों ने कपड़े तक न दिए थे तन ढकने के लिए। बेइंतहा पीटा, बेइंतहा रुलाया, वो दर्द दिया जो दे सकते थे, जो कर सकते थे वो किया। उसके बाद वो उसके बच्चों को भी उठा लाया, फिर उससे कहलवाया कि अब तो बयान दे कि तेरी ये हालत उस चौधरी ने और उस गोलू ने की है। वो चिल्ला पड़ी, मैं नहीं कह सकती ये हालत मेरी किसने की है, क्योंकि जो हालत की थी वो तो उन भेड़ियों ने की थी, जालिमों ने की थी। बहुत छापेमारी हुई तो उन्होंने कहा कि जब पुलिस आके पकड़े उससे अच्छा है कि हम ही इसको ले आते हैं। तो जाकर के थाने में उसको सुपुर्द किया, थाने में बिठा लिया उनको भी। और वहाँ पर और भी महकमे के जो भी अधिकारी थे वो सारे बैठे। अधिकारी ने पूछा कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, किसने किया है ये बुरा हाल, तुम्हारा सूजा हुआ था, ऐसा ब्लू था पूरा शरीर कि कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वो दर्द न दिया हो, जहाँ पर कि निशान न हो, घोड़े बरसे थे उसमें। जैसे ही उसने कहा कि ये काम चौधरी और गोलू का है, क्योंकि उसने कहा था कि ये बयान तेरे को देना है कि ये चौधरी और गोलू ने किया है काम। जब उसके बच्चे पकड़ रखे थे उसने ज़बरदस्ती कहलवाया था, नहीं तो तेरे बच्चे को मार देंगे। तो उसने बयान दे दिया उल्टा कि ये काम चौधरी और गोलू ने किया है, जब चौधरी और गोलू पुलिस के पास ही थे। वो उसकी तलाश में जुटे हुए थे, कैसे भी उसको ढूंढ लें। बातें होती रहीं, तब उसने अपना बदन खोल के देखा। वहाँ जो शख्स मौजूद था पुलिस का चाहे वैसा, वो देख करके दंग रह गया कि कौन जालिम है जिसने ऐसा तेरा हाल किया है। इतना तो कोई नहीं करता, जानवरों के साथ नहीं करता। सारे के सारे ऐसा कोई नहीं था जो कि न रोया हो कि बीबी ये हालत किसने की है, हम उनको मिट्टी में मिला के रहेंगे जिसने भी की है तेरी ये हालत। होता है कि फिर आगे सुबह के जिसने भी की है, जिस पे भी शक है, उसके यहाँ छापा मारा, छापेमारी हुई। जहाँ जाता पुलिस वहाँ उनके घरों को तोड़ता, आग लगाता। हालांकि जो भी दरिंदे थे सारे के सारे पकड़े गए। उनको फिर जेल हुई। जेल होने के बाद आगे भी झगड़ा चलता रहा। उसके मामा ने बोला चौधरी के साले ने कि फैसला कर ले, नहीं तो ये लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है, ये लड़ाई अब शुरू हो गई, यहाँ से मरने और काटने का टाइम आ गया। तो सारे जेल में रहे 6 महीने 8 महीने। होता क्या है, कानून सबको मालूम है कि फिर अंत में सुलह करना पड़ा उसको, चौधरी को। बीवी भी आज की हालात है कि वो कहीं गुम जगह रहती है। गोलू भी आज नशे की हालत में अपनी ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि वो उसके चक्कर में पड़ा जिसको मालूम भी ना हो, जो कि उसके रिश्ते में क्या थी, माँ के तौर पे थी। वो यूं ही इस घर बैठा। कोई नहीं, कैसी लगी कहानी ज़रूर बताएं। ओके।